Hello everyone, Namaste, Ram Ram and Jai Hind. Welcome back to Serene Paathshala. Do you think you need to know more words? Or does lack of vocabulary bring your confidence down? Then this video is for you. Stick around to learn 10 of the most important words and phrases useful in English. Before we proceed, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर एसएससी पैटर्न और सिलेबस बेस्ड सभी टॉपिक्स कवर किए जाने वाले हैं. मॉक सेशंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वोकैबुलरी, सब कुछ. सो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस चैनल. एंड सेरीन पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इस एप्लीकेशन पर जो भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज पे आई कैन ये कोड यूज करने पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट फ्रेज दैट वी हैव फॉर टुडे इज ऑल ईयर्स. व्हाट डू वी मीन बाय ऑल ईयर्स? ऑल ईयर्स का मतलब होता है बहुत ध्यान से सुनना, किसी को पूरे फोकस, पूरे अटेंशन से सुनना. जब आप पूरे फोकस, पूरे अटेंशन से किसी को सुन रहे होते हैं तो उसे कहते हैं फुल अटेंशन के साथ में सुनने को ऑल ईयर्स. एक सेंटेंस देखते हैं. टेल मी हु एल्स वाज इनवाइटेड. आई एम ऑल ईयर्स. आई एम ऑल ईयर्स मतलब मैं ध्यान से सुन रहा हूं, बताइए मुझे कौन कौन आमंत्रित किया गया था. ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना. द नेक्स्ट वन, कीप एन आई. कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना. कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना. वॉच समथिंग केयरफुली. कीप एन आई ऑन योर ब्रदर व्हाइल आई एम आउट. आपकी मम्मी ने या पापा ने आपको जरूर ये बोला होगा. छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो छोटे भाई बहन खुराफाती तो होते ही हैं, तो मम्मी पापा घर से बाहर जाने से पहले कहते हैं कि भाई का ध्यान देना या बहन का ध्यान देना. छोटे बच्चे हैं है ना घर में, सो उनका ध्यान देना. While I'm out, मैं बाहर हूं तब तक छोटे भाई पर ध्यान रखना, ध्यान देना, नजर रखना. Keep an eye. Keep an eye का मतलब होता है watch something carefully. Watch something carefully. Learn the ropes. अब रोप का मतलब क्या होता है? रोप का मतलब तो रस्सी होता है, लेकिन लर्न द रोप्स का मतलब होता है बेसिक से सीखना. कोई भी चीज होता है तो उसको सीख लेना. कोई भी नई चीज अगर आपके सामने आए उसको आप सीख लेते हैं तो हम उसे कहते हैं लर्न द रोप्स. हम उसे क्या कहते हैं? लर्न द रोप्स. कोई भी चीज, किसी भी चीज में अगर आप नए हैं, आप उसके बेसिक्स सीख रहे हैं तो हम उसे कहते हैं लर्न द रोप्स. वंस आई लर्न द रोप्स एट माई न्यू जॉब. Once I learn the ropes at my new job, I won't be so nervous. मैं इतना नर्वस नहीं होऊंगा. एक बार मैंने सारे बेसिक्स, सब काम कैसे करना है वो सीख लिया, सब सीख लिया तो मैं नर्वस नहीं होऊंगा. Once I learn the ropes at my new job, नया जॉब है तो इसमें जो भी काम करना है, कैसे करना है, अगर मैं सीख लूंगा तो मैं उतना नर्वस नहीं होऊंगा. I won't be so nervous. The next vocabulary for us today is under one's belt. ध्यान से देखना, अभी under one's belt है, अगला वाला below the belt है. under one's belt मतलब आपने, आपकी कोई खूबियां हो, कोई एक्सपीरियंस हो, वो अपने बेल्ट में आपने कस लिया. क्यों? क्योंकि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, जो स्किल आप सीखते हो वो आपके पास ही रहता है ना, वो आपसे दूर नहीं जाता है, तो वो आपके अंडर द बेल्ट ही होता है. ठीक है, वो आपके पास ही होता है. Having the experience, basic computer skills are a good thing to have under your belt. ठीक है, one's belt मतलब जिसके पास वो एक्सपीरियंस है उसका नाम यहाँ पर आएगा. मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो मैंने कहा अंडर योर बेल्ट. मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं कहूँगी अंडर माई बेल्ट. कोई थर्ड पर्सन के पास एक्सपीरियंस है तो मैं कहूँगी अंडर हिज बेल्ट. ही हैज बेसिक कंप्यूटर स्किल्स अंडर हिज बेल्ट मतलब उसके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का एक्सपीरियंस है. ठीक है, देन यू हैव बिलो द बेल्ट. ठीक है, बिलो द बेल्ट आप देखेंगे बहुत क्लोज है ये मीनिंग्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और ये आपके प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको सीखें. अंडर वंस बेल्ट, अगर यहाँ पे पर्सन आ गया है ना,
जैसे देखो अंडर वंस बेल्ट, बीच में कोई पर्सन आ गया है, तो किसी पर्सन के बेल्ट के नीचे अंडर वंस बेल्ट, तो उसका मतलब होता है कोई एक्सपीरियंस होना, कोई नॉलेज होना, ठीक है। लेकिन बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अपमानजनक। बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अपमानजनक, वेरी इंसल्टिंग। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने थोड़ा सा वंस का द बना दिया, द का वंस बना दिया, तो मीनिंग में पूरा उलट फेर हो जाएगा, ठीक है। सो वेरी इंसल्टिंग एंड अनफेयर, कोई चीज जो बहुत गलत हो या बहुत अपमानजनक हो, उसे कहते हैं बिलो द बेल्ट। आपने किसी को कोई बात कही, वो अपमानजनक है, तो मैं कहूंगी योर कमेंट इज बिलो द बेल्ट। मैं क्या कहूंगी? योर कमेंट इज बिलो द बेल्ट, ठीक है। मतलब वेरी इंसल्टिंग एंड अनफेयर। दैट रिमार्क अबाउट हिज वेट, किसी पर्सन के वेट के बारे में आप रिमार्क कर रहे हो, was a bit below the belt, was a bit below the belt, ठीक है। जैसे ये तो मेरा खुद का ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। फॉर द पास्ट 1.5 years आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ है। और बहुत सारे ऐसे ज्ञानी बच्चे बैठे हैं जो बताने के लिए, वो क्लास देखने यही आते हैं कि बताने के लिए कि मैम आप मोटे हो गए हो, आप पतले हो गए हो, है ना। बेटा पहली बात तो आप स्टूडेंट हो, आपका पढ़ने का काम है। आप मैरिड हो या नहीं, आप मोटे हो रहे हो या नहीं, है ना, आपके बाल झड़ रहे हैं कि नहीं झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं कि नहीं, ये सब देखने का काम नहीं होता है, ठीक है। बच्चे का काम होता है पढ़ना। तो इसका मतलब आप अगर ये कमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज इंसल्टिंग, दैट इज वेरी रूड ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाता है कि आपके अंदर मैनर्स है ही नहीं, ठीक है। मैम अंधी है, मैम को नहीं पता, और फॉर दैट मैटर एनीवन, okay, so these things are first of all very rude, you don't even know what the reason is. So if it is rude, if it is insulting, then you will say कि ये remark, ये comment क्या होता है? below the belt, ठीक है। ये क्या हो जाता है? below the belt. Now the next word is accolade. accolade का मतलब क्या होता है? accolade का मतलब कोई सम्मान या इनाम, ठीक है, जो आपकी प्रशंसा में, और आपने मान लो कुछ अच्छा किया, जैसे हम अवार्ड देते हैं, ट्रॉफीज देते हैं ना, तो वो क्या है? वो एक एक्कोलेड ही है, ठीक है। ये मार्क ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है, एक्नॉलेज किया जा रहा है कि आप विजेता हैं, आप विजेता है, इस चीज को माना जा रहा है और सम्मान दिया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। सो द ट्रॉफी विल बी एन एक्कोलेड, द ट्रॉफी विल बी एन एक्कोलेड। ट्रॉफी हो गया, मेडल हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सब क्या है? एक्कोलेड है। The Nobel Prize has become the ultimate accolade in the sciences. साइंस में जो भी नई नई खोज या अच्छी बड़ी डिस्कवरी, इन्वेंशन कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए नोबेल प्राइज हैज बिकम द अल्टीमेट एक्कोलेड। अल्टीमेट मतलब आखिरकार, अगर नोबेल प्राइज मिल गया, देन यू गो डाउन इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है पूरा उल्टा पुल्टा हो जाना, उलट फेर हो जाना, पूरा उल्टा पुल्टा हो जाना, बहुत ज्यादा चेंज आ जाना, अ वायलेंट एंड सडन चेंज। मान लो आपका प्लान है किसी के साथ में मूवी पर जाने का, अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने जाने का, और हो गई मूसलाधार बारिश अगर हो जाती है, तो क्या होगा? प्लान फ्लॉप, चेंज। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपहीवल। आपका प्लान में अपहीवल आ गया, वायलेंट और सडन चेंज आ गया, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड अपहीवल। लेट्स हैव अ लुक एट अ सेंटेंस विद दिस वर्ड। द लॉस ऑफ हिज हाई पेइंग जॉब। लॉस मतलब वो चला गया, ठीक है। क्या? हाई पेइंग जॉब, बहुत अच्छा खासा पैसा देने वाला जॉब था। उस जॉब के जाने के बाद उसके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल आ गया, caused a lot of upheaval in his life, है ना। बिकॉज जब अच्छी जॉब चल रही होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपने लोन ले लिया, गाड़ी का लोन, घर का लोन, लेकिन अगर जॉब ही चली जाए तो क्या करेंगे? फिर तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, है ना। सो हम इस उथल पुथल को अपहीवल कहेंगे। द लॉस ऑफ हिज हाई पेइंग जॉब caused a lot of upheaval in his life, right? अनस्केथ्ड, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। अनस्केथ्ड मतलब खरोंच भी ना आए। जैसे कई बार आपने भगवान के चमत्कार, या जैसे हम कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत डेंजरस एक्सीडेंट्स हुआ है, ट्रेन से कोई गिर गया लेकिन उसको खरोंच तक नहीं आई। आपके भी अगर ऐसी कोई स्टोरी होगी तो आप मुझे बता सकते हैं।
हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी सिस्टर मेरे भांजे को, छोटा सा था वो, मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 साल का भी नहीं रहा होगा, उसको लेके दीदी बाइक से जा रही थी, है ना, और अचानक उनकी आंख लग गई एंड मतलब वो भी गिरी और बच्चा भी हाथ से गिरा एंड यू वोंट बिलीव, मेरे भांजे को एक खरोच तक नहीं आई थी। दीदी को थोड़ी बहुत खरोच लगी लेकिन भांजे को खरोच तक नहीं आई। तो खरोच तक ना आना उसको कहते हैं अनस्केथ्ड। आपने भी, मैं पक्का ज़रूर ऐसा कुछ किसी ना किसी का स्टोरी या तो न्यूज़ में या तो आसपास ज़रूर सुना होगा, है ना। सो उसको हम क्या कहते हैं, अनस्केथ्ड, विदाउट इंजरीज और डैमेज बीइंग कॉज्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, छोटा है या बड़ा है भगवान जाने, ये तो यही भाई सब जानते हैं, लेकिन ये इनको खरोच तक नहीं आए और ये बिल्कुल सेफली बिना किसी इंजरी और डैमेज के बाहर आ जा रहे हैं, है ना। ही एस्केप्ड अनस्केथ्ड, वो बच गए, कैसे, बिना किसी खरोच के, बिना किसी डैमेज या नुकसान के। ही एस्केप्ड अनस्केथ्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, फ्रॉम द एक्सीडेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी ने कुछ अच्छा किया हो उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, राइट। जैसे आप देख सकते हैं ये लड़की मुस्कुरा रही है, बाकी सब उसको बोल रहे हैं यस वेल डन। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसने जो कुछ भी काम किया है हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, पहचान दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, मान देना, सम्मान देना। दे एक्नॉलेज्ड दैट द डिसीजन वाज अ मिस्टेक। उन्होंने स्वीकार किया कि वो डिसीजन, वो फैसला एक गलती थी। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एडमिट करना, ठीक है, या फिर किसी और को, किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो आप उसको मान दे रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं, तो हम उसको एक्नॉलेज कहेंगे, हम उसको एक्नॉलेज कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड कैप्टिवेट। इसका मीनिंग आप अभी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। नोरा फतेही, आप में से कितने लोगों की फेवरेट है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नोरा फतेही सुंदर, अब या नोरा फतेही या कोई भी और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हो या मे बी एक्टर हो, आप उसको देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं उसकी खूबसूरती देख के, है ना। सो उसी को कहते हैं कैप्टिवेट हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, टू होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन। नाउ हियर नोरा फतेही इज होल्डिंग योर अटेंशन, मतलब आप इसी को देखते ही रह गए, तो आप क्या हो गए, आप कैप्टिवेट हो गए, ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी सुंदर दृश्य होता है, आप कहीं घूमने गए हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, ओशंस है, किसी भी चीज़ को अगर आप देखते रह गए, है ना, तो आई वॉज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। आप ये भी कह सकते हैं। हम बहुत अच्छा, शानदार के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कैप्टिवेटिंग, है ना, तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो कैप्टिवेट का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, कैप्टिवेट का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। वी वर कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी, हम उसकी सुंदरता देख के मंत्रमुग्ध रह गए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, एंड डू नॉट forget to subscribe the channel Serene Paathshala SSC for preparation of government exams, competitive English. Thank you. Jai Hind.